बजट से पहले महंगाई से बेहाल आवाम को एक और जोरदार झटका। गैस की कीमतों में 50% इजाफा। ओगरा ने मंजूरी दे दी। सुई नौदरन के लिए 415 रुपए 11 पैसे फी MMBTU इजाफा। सुई सदरन गैस कंपनी के लिए 417 रुपए फी MMBTU इजाफे की मंजूरी। ओगरा ने नोटिफिकेशन के लिए मामला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अंकारा एयरपोर्ट तुर्किया पहुंच गए। तुर्किया की वजारत खारजा के आला हुकाम, तुर्की में पाकिस्तान के सफीर और आला सिफारती हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर की दावत पर सदर सदारती हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। रजब तैयब उर्दवान की हल्फ बर्दारी आज होगी। वज़ीर आज़म की तुर्किया में दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी। चौधरी परवेज इलाही एक मुकदमे में रिहाई पाते ही दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब के हाथों गुजरात तरक्याती मंसूबे पर परसों गिरफ्तार किया गया और कल लाहौर की मकामी अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। रिहाई पाते ही अदालत के बाहर मुंतजिर पुलिस ने गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में दोबारा हिरासत में ले लिया। गुजरांवाला में परवेज इलाही पर करप्शन के 2 मुकदमात दर्ज हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब गुजरांवाला मुंतकिल आज अदालत पेश होंगे। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चड्ढा का अदालती फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूं और रहूंगा। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब पर जुल्म करने का इल्जाम लगा दिया। कहा मोहसिन नकवी फसाद की जड़ हैं, ये बुरा कर रहे हैं और बुरा ही भुगतेंगे। चौधरी परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले वो बेगुनाह हैं और पाक फौज के हामी हैं। मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है। कारकुनों को मजबूत रहने का भी पैगाम। कहा PTI के तमाम लोगों को मेरा पैगाम है कि आप सच और हक पर हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, आप मजबूत रहें। परवेज इलाही ने इस बार करप्शन में बड़ा हाथ मारा है। परवेज इलाही तफ्तीश में शामिल होते रहे, ना ही अदालत पेश हुए। ये लोग एक हफ्ते से ज्यादा जेल नहीं काट सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं परवेज इलाही को चाहिए था बाइज्जत तरीके से अदालत जाते और गिरफ्तारी दे देते। उधर पंजाब हुकूमत का जुडिशल मजिस्ट्रेट पर सियासी जानिबदारी का इल्जाम। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा कि परवेज इलाही को रिलीफ देने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट की सियासी वाबस्तगी वाज़ेह है। फैसला अदालती मयार पर सवालिया निशान है। अहमद की सियासत के बादशाह का लाहौर में तीसरा रोज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुस्लिम लीग कौफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनके घर पहुंचे। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और 9 मई के बाद पैदा होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों के दरमियान पंजाब में सीट एडजस्टमेंट या इंतखाब इत्तेहाद के हवाले से भी बातचीत की गई। आसिफ जरदारी साबिक स्पीकर अयाज सादिक के घर भी गए, उनके भाई की वफात पर ताज़ियत की और फातिहा खानी की। वसीम अकरम प्लस सियासत से माइनस हो गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, पाक फौज के साथ थे और रहेंगे। हमेशा शराफत की सियासत की और इसी को फ़रोग़ दिया। सियासत की मौजूदा सूरत हाल देखकर सियासत छोड़ रहे हैं। 4 साल पंजाब के अवाम की खिदमत की, ज़मीर मुतमईन है। 14 माह से अपने खिलाफ मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। मौजूदा सूरत हाल में कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। उस्मान बुज़दार ने आला हुकाम से बेगुनाह लोगों को रिहा करने की अपील कर दी। दो 2017 का पाकिस्तान बहुत अच्छा पाकिस्तान था। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को सही डगर पर लेकर जाए, इसी डगर पर जिस पर पाकिस्तान 2017 में। सुप्रीम कोर्ट में अलग ग्रुप से मुताल्लिक बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर वजाहती बयान जारी किया। कहा गुज़श्ता रोज तकरीब में चीफ जस्टिस से सलाम दुआ हुई, गलत फहमियाँ ना फैलाई जाएं। हक़ाइक़ मसख़ करके मुतनाज़ बयानियाँ घड़ना इदारे के लिए नुकसानदेह है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट जजेस की जानिब से अदालत उस्मा में शजरकारी मुहिम। चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के बाग में पौधे लगाए।
शजरकारी के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार खवातीन से कोई ज्यादती नहीं हुई। खवातीन ने खुद तस्दीक कर दी। अदालत में पेशी के मौके पर कहा, जेल में उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। हमें जेल में रखना ही ज्यादती है, कुछ किया ही नहीं तो जेल में रखना ही नहीं चाहिए था। एक खातून ने कहा, सबसे बड़ी तस्लील ये है कि खवातीन को रातों में घरों से उठाकर लाया जाता है। खवातीन को इस तरह के मुकदमात का निशाना न बनाया जाए। आलिया हमजा, सनम जावेद, तैयबा राजा समेत दीगर खवातीन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। 7 खवातीन के जुडिशल रिमांड में 1 दिन की तौसील। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह की रिहाई के लिए दरखास्त पर समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी। मगरबी मीडिया की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट मुस्तरद। सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हकूक़ के इजलास में 9 मई के वाक़यात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। चेयरमैन इंसानी हकूक़ कमेटी वलीद इकबाल कहते हैं, 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान की खिदमात काबिल फ़ख्र हैं। जो भी इन जराइम के मर्तकब हुए उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। शफाफ तहकीकात करके मुलविस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। कराची से गुज़िश्ता रोज मुबैना तौर पर अगवा होने वाले मारूफ समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर घर पहुंच गए। अहले खाना ने भी जिब्रान नासिर के घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। जिब्रान नासिर कहते हैं, तमाम लोगों की दुआओं और काविशों से वापस घर पहुंचा हूँ। अज़्म अब भी कायम है, जिदोजहद भी जारी रहे। जहांगीर तरीन की सियासी इनिंग्स जोरों शोर से जारी। साबिक सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद सईदुल हसन जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल। साबिक मुशीर सरदार अब्दुल हई दस्ती, नियाज गशकोरी और फैसल खान मगसी आज मुलाकात के बाद तरीन ग्रुप में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। फयाजुल हसन चौहान की जहांगीर तरीन से मुलाकात, ग्रुप में शमूलियत का इंदिया दे दिया। उधर 70 से ज़ायद साबिक अरकान की जहांगीर तरीन की टीम में शमूलियत की यकीन दहानी। नई जमात के क़याम का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास और फवाद चौधरी के भी जहांगीर तरीन से राबते। तजारत के लिए ना डॉलर ना रुपया, सामान के बदले सामान मिलेगा। ईरान, रूस और अफगानिस्तान से बार ट्रेड होगी। वजारत तजारत ने बिजनेस तरीक़ाकार पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निजी इदारों को FBR की एक्टिव टैक्स पेपर्स लिस्ट में ज़रूरी FBR के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरखास्त देना होगी। पाकिस्तान से दूध, क्रीम, अंडे, गोश्त, फल, सब्जियां, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, मोटरसाइकिल्स, सर्जिकल आलात और खेलों का सामान बरामद किया जाएगा। रूस से गंदम, दालें, पेट्रोलियम मसनूआत, खाद और टेक्सटाइल मशीनरी दरामद किए जा सकेंगे। अफगानिस्तान और ईरान से फल, सब्जियां, मसाले और खुश्क मेवाजात दरामद किए जा सकेंगे। अगले माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हजम 700 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शामिल किए जाएंगे। मजमूई तौर पर वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब तक जाने का इम्कान। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए 359, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 156 अरब रखे जाएंगे। तवानाई के लिए 80 अरब, आबी वसाइल के लिए 90 अरब का तरक्याती बजट होगा। अरकान पार्लियामेंट की स्कीम्स के लिए 179 अरब, HEC के लिए 44 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत का आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुताल्लिक़ अहम फैसला। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पाकिस्तानी पोर्ट्स पर खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीद सकेंगी। गैर मुल्की ऑयल सप्लायर कंपनियां पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तानी पोर्ट्स पर बॉन्डेड स्टोरेज में रखेंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज पॉलिसी की समरी ECC में पेश करने की मंजूरी। नई पॉलिसी से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर बैंक चार्जेस और दीगर अखराजात खत्म हो जाएंगे। और अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में नई एप्पल सीरीज द क्राउडेड रूम का रंगारंग प्रीमियर। टॉम हॉलैंड समेत दीगर फनकारों ने रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरे। सीरीज की पहली किस्त 9 जून और फिनाले 28 जुलाई को नशर किया जाएगा।